much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके शालोम। नीति वचन 6 अध्याय 2 पद से मिल के पढ़ल जाई। तो तू अपना मुंह के वचन से फंसला और अपना ही मुंह के बात से पकड़ल गईला। यही से हमार बेटा तू एगो काम कर, यानी तू जवन अपना पड़ोसी के हाथ में पड़ गईल बाड़ा तो जा तू उनके साष्टांग प्रणाम करके मना ल। तू ना तो अपना आंख में नींद ना तो अपना पलक में झपकी आवे द, और अपना आप के हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़िया मार के हाथ से छुड़ा ल। ओकरा बाद आलसी के बारे में बाटे देखी जा। हे आलसी, चींटी लोग के पास जा, उनकरा काम पर ध्यान द और बुद्धिमान होख। उनकर न कोनो न्यायी होखेलन, न प्रधान और न प्रभुता करे वाला। तबो उ अपन खाना धूप काल में संचय करेली स और कटनी के समय अपन भोजन वस्तु बटोरेली। हे आलसी, तू कब तक सुतल रहब? तोहार नींद कब टूटी? थोड़ा और सुत जइह, थोड़ा सा नींद, एगो और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटल रहिह। तब तोहार कंगालीपन राह के लुटेरा के जैसे और तोहार घटी हथियार बंद के समान ही आ पड़ी। आज जवन संदेश हम देवे जात हई ओकर शीर्षक ई बा, वो 3 बात से सावधान। का ह उ तीनों? कौना विषय में हमनी के सावधान रहे के बा? पहला, अपना मुंह के वचन से सावधान। का लिखल बा? मुंह से सावधान। दूसर का, नींद से सावधान। तीसरा, औरत से सावधान। ये अद्भुत नीति वचन के जरिए ये 3 गो सावधानी सुलेमान यहाँ बतावत हमें। पहला, मुंह से सावधान। बाइबल बतावेले कि रउआ अपना जीभ के अपना बस में रखब तो आपका पूरा शरीर आपकी बस में रही। ऐसे प्रभु के दास याकूब लिखले बाड़े। हम पढ़त हई रउआ खातिर याकूब के पत्री 3 अध्याय 2 पद के पढ़त हई। ऐसे कि हमनी का बहुत बार चूक जाइलन, जे केहू वचन में ना चुकेला उहे तो सिद्ध मनुष्य हमें और सगरी देह पर भी लगाम लगा सकेलन। हमनी का बहुत विषय में चूक जाइलन। बाकी सावधान, अपना वचन के विषय में मत चुकी। अपना जीभ के सावधानी से रुआ बस में रखी। यदि केहू अपना जीभ के विषय में सावधान बात, वो अपना जीवन में दोष रहित होके सगरी देह पर भी वो लगाम लगा सके लन। जब अपना बस में करे खातिर घोड़न के मुंह में लगाम लगावेली, लगाम लगावला से उनका सगरी देह के भी हमनी का घुमा सकेली जा। देखा, जहाज भी यद्यपि इतना बड़ होखेलन और तेज हवा से चलावल जालनु, तब वो एगो छोट माझी की पतवार से माझी की इच्छा के अनुसार घुमावल जाले। वैसे ही जीभ भी एगो छोटा सा अंग बा और उ बड़ा बड़ा डिंग मारेले।
देखी थोड़ा सा आग से बड़ जंगल में आग लग जाले। जीभ भी एगो आगी हवे। जीभ हमनी के अंग में अधर्म का एगो लोक हवे और सगरी देह पर उ कलंक लगावे ले और जीवन गति में एगो आग लगा देवेले और नरक कुंड के आग से उ जरत रहे ले। 9वां वचन, यही से हमनी का पिता परमेश्वर के स्तुति करे लिंजा और यही से इंसान के जीवन परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न भइल बा श्राप देवे लिंजा। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलेला। हे हमार भाई लोग, ऐसा ना होके के चाही। का सोता के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलेला का? हे हमार भाई लोग, का अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख के लता में अंजीर लग सकेला का? वैसे ही खारा सोता से मीठा पानी एकदम नहीं निकल सकेला। अपना जीभ के बारे में सावधान। रौरी मुंह से आशीष के वचन और वही समय श्राप के वचन ना निकले के चाही। सावधान। इतने ही नहीं, यही नीति वचन में प्रभु के दास नीति वचन के बारे में सावधानी बतावत हमें। आई जा पढ़ी जा। 6 वस्तु से यहोवा परमेश्वर बैर रखेलन, बाकी 7 को बा जवना से उनके घृणा बा। उ का हवे? यदि सवाल कैला से, यानी कि घमंड से चढ़ल आंख, झूठ बोले वाली जीभ और निर्दोष के लहू बहाए वाला हाथ। झूठ बोले वाला जीभ से परमेश्वर घृणा करेलन। 19वां वचन, झूठ बोले वाला साक्षी और भाई लोग के बीच में झगड़ा पैदा करे वाला आदमी, यानी जवन बात नइखे ओके कहे वाला। झूठ बोले वालन से परमेश्वर घृणा करेलन। जीभ के विषय में हमनी के सावधान रहे के बा, काहे कि जीभ से हमनी का जवन गलती करे लिंजा और पाप करे लिंजा जान खाती खतरा बा। ई बाइबल के संदेश बा। याद बा एक बार बतौले रहनी, एगो बुजुर्ग महिला यात्रा करत करत शाम होते होते एगो गांव में चल गईली। रास्ता के बीच में एगो गांव में गईली। वो गांव में आराम करके सुबह उठ के सोचली कि हम चल जाई। बाकी असली में वो गांव के लोग अच्छा बा या बुरा बाटे, ये उनकर सवाल रहे। यदि बुरा बाटे तो उनकर खातिर ठीक नहीं खे, यदि अच्छा बाने तो शांति से सुत जाइए। यही से एगो गांव से आवाला बुजुर्ग से पूछली कि भैया ये गांव अच्छा बाटे का? ऐसे पूछली। तब वो गांव से आवाला आदमी कहले तोहार जुबान अच्छा बाटे का? ऐसन बात कहले। ई कहा इतना बड़ा बात कहला पूछला से? फिर वो आदमी कहले कि तोहार जीभ यदि अच्छा बाटे तो हमार गांव अच्छा बा। यानी सच्चाई का बा कि आज हमनी के बहुत से कष्ट का परिवार में रहे वाला झगड़ा का भी आंसू का मुख्य कारण का बाटे कि राउर जुबान ही सही ना रहेला। राउर जुबान अच्छा नहीं खे, यही से रौरी घर के परिस्थिति ठीक नहीं खे। राउर जुबान ठीक नहीं खे, यही से रौरी रिश्तेदारन के साथ राउर रिश्ता ठीक नहीं खे। राउर जुबान अच्छा नहीं खे, यही से बार बार नौकरी तोहार छूट जाला। राउर जुबान अच्छा नहीं खे, यही से केहू से तोहरा जीवन में मेल नहीं खे। राउर जुबान अच्छा नहीं खे, यही से रउआ अपना आप से आसपास के वातावरण के रउआ अशांति से भर देवेली। यदि रउआ अपना जीवन में अच्छा दिन के देखल चाहत हई तो अच्छा दिन रउरी जीवन में आवल चाहता तो रउआ के का करे के बा? इहो बाइबल में लिखल बा। पतरस के पहली पत्री 3 अध्याय 10 पद पढ़त हई। काहे कि जे जीवन के इच्छा रखेला और अच्छा दिन के देखल चाहेला, ऊ जीवन के इच्छा यानी जीवन के इच्छा हम ही मार्ग हई, सच्चाई हई, हम ही जीवन हई। प्रभु यीशु मसीह हमें खाली उहे हमनी के जीवन दे सकेलन। रउआ मसीह के संतान है तो मसीह के संतान के रूप में जीवन के आशा रउआ करत है तो अच्छा दिन रउआ देखल चाहत हई। अच्छा दिन चाही। यदि रउआ चाहत हई तो सुंदर बात बाइबल में बाटे। अच्छा दिन चाही, अच्छा दिन आवे के बा। परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं खे। आर्थिक तंगी के सामना करत हई, बीमारी में से होके जात हई, जहाँ देखा दुख तकलीफ बा, विपत्ति रुकावट हवे। ऐसे बुरा दिन में हम अच्छा दिन के देखल चाहत हई। रउआ यदि कहत हई तो रौरी हाथ में ही बाटे। कैसे? जे केहू अच्छा दिन देखल चाहता और अच्छा जीवन के कामना करता, ऊ अपना जीभ के बुराई से और अपना ओठ के छल के बात कैला से रोकले रहे। उ बुराई के साथ छोड़े और भलाई के ढूंढे।
उ मेल के साथ ढूंढें और ओकरा यत्न में रहें। काहे कि प्रभु के आंख धर्मी लोग पर लागल रहेला और उनकर कान उनकरा विनती की ओर लागल रहेला। बाकी प्रभु बुराई करे वाला के विमुख रहल करेलन। प्रभु राउर भला करी है। प्रभु रौरी प्रार्थना के सुनिहन आशा करत हई तो राउर जीव ठीक हो चाही। रौरी जीवन में कपट ना होके के चाही। राउर जीव झूठ बोले वाले ह त ऐसन जीव में रउआ के सुधार ले आवे के बाटे। और भी वचन के हम देखावल चाहत हई। भजन 10:7 वचन। उनकर मुंह साप और छल और अंधकार से भरल बाटे। उत्पात और अनर्थ के बात उनकरा मुंह में बाटे। कुछ लोग अपना मुंह से हमेशा श्राप देत रहेलन और कुछ लोग अपना मुंह से कपट से बात करेलन और कुछ लोगन के मुंह दूसरा के छल करेला, धोखा देवेला, दगा देवेला। बात से दूसरा के धोखा देवे वाला, छल करे वाला, धोखा देवे वाला सावधान। परमेश्वर का करी है उहो बाइबल में बा, उहो कुछ समय में बताई। आज हमनी के बीच में केहू बा मुंह से श्राप देवे वाला, श्राप लगाए वाला, दोष लगाए वाला, निंदा करे वाला, सामने से चोट देवे वाला। बाइबल में का बाटे? उनकर मुंह श्राप, छल, अंधकार से भरल बा। उतने नहीं, भजन 12 दूसरा पद पढ़त हई। हर एक आदमी अपना पड़ोसी से झूठा बात कहेला। उ चापलूसी के होठ से दूरंग के बात हाँ जी करेलन जा। प्रभु सब चापलूसी के होठ के और वो जीव के जौना से बड़ा बोल निकलेला उ का करी है? काट दीहन। चापलूस ओठ के और वो जीव के जौना से बड़ा बोल निकलेला उ काट दीहे। फिर वह कहब कि बहुत से लोग झूठ बोलता ओकर का छल करत हमें बहुत से लोग अपना जीव से, बाकी उनकर जीव ना कटल। सुनी जा, परमेश्वर के न्याय करे के एगो दिन बाटे। आज इंसान जितना भी निडर होके पाप करे, बाकी ओकरा मरला के बाद में एक दिन निश्चय रूप से परमेश्वर के सामने खड़ा होके के पड़ी। बहुत से लोगन के इस समझ और सोच नहीं खे। मनुष्य के मरला के बाद उनकरा जरिए कल गेल हर एक पाप और मुंह से बोलल गई हर एक व्यर्थ बात के विषय में न्याय के दिन उनके न्याय के सामना करे के पड़ी। बाइबल कहेले कि मनुष्य के हर एक बेकार के बातन के विषय में न्याय के दिन हिसाब देवे के पड़ी। मेहरबानी से ध्यान दे, परमेश्वर हमनी के दूगो कान, दूगो जीभ देले बाड़े। हाँ कहे वाला जोर से ताली बजावा जा। दूगो जीभ परमेश्वर इंसान के ना दिहले, सांप के दिहले। कुछ लोग ताली बजावे के कोशिश करता। परमेश्वर इंसान के एगो जीभ दूगो कान दिहले, कारण जानत हई ज्यादा सुने खातिर और कम बोले खातिर। बाकी हमनी में से बहुत लोग कम सुनेला, ज्यादा बोलेला। रौरी बात करे वाला हर एक बेकार बात के निश्चय परमेश्वर हिसाब एक दिन ली है। रौरी जीभ से हो सकेला, आंख से हो सकेला और शरीर से भी हो सकेला। रउआ दूसरा से छिप के कितनो बड़ पाप करी त एक दिन परमेश्वर ए सगरी के हिसाब करी है। बाइबल कहले कि प्रभु अति शीघ्र आवत हवन, अइला पर हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल दी है। न्याय बाटे। कुछ लोग सोचेला कि उनकरा कष्ट के, उनकरा आर्थिक संकट के सही ना पावे से कहलन कि मर जाए तो अच्छा होई, अच्छा ना होई। प्रभु वहां तैयार बाड़े, वहां न्याय कइल जाई। वहां न्याय के जगह बाटे, वहां न्याय करे वाला बाड़े। परमेश्वर इंसान के जीवन दिहला के बाद में परमेश्वर उनके दिहल गए जीवन से मनमर्जी से जिए वाला, गलत काम के करे वाला, अपवित्र काम करे वाला, अपना शरीर के अशुद्ध करे वालन के एक दिन उनकर न्याय होखी। वो न्याय में केहू के भी धर्मी बनना के कहू चांस ना होई। जे केहू वो न्याय में धर्मी ना ठहर पाई वो सीधे नरक में जइहन, बाइबल ही बतावेले। फिर हमनी का होई? रोमियो के पत्री 8 अध्याय 1 वचन में जे केहू प्रभु यीशु मसीह में बाटे उनकरा पर दंड के आज्ञा नइखे। काहे खातिर? यीशु मसीह पर हमरा विश्वास कैला के जरिए हमहन के कल गए पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह
क्रूस पर हमनी के पाप के उठा के हमनी के खातिर जान दे दिहले। विश्वास कइला से क्षमा पावे लिंजा। हमहन के पाप क्षमा भइल बा। एक बार क्षमा भइल बा तो क्षमा भइल व्यक्ति के दंड अब नहीं खे। हमार सवाल, हमहन में के लोग क्षमा पौले बा? आज कितना लोग दंड खातिर तैयार होता? एक बे सोची जा। जीभ से मनमर्जी से बात कइल, जीभ से झूठ बोलल, भोला भाला लोगन के धोखा दिहल, दगा दिहल, इस सब कुछ रउआ खातिर, भविष्य खातिर नाश के विनाश के लेके आई। मत भूली। वही समय कुछ लोग बेकार रूप से बहस करत रहेलन, समय बेकार करत रहेलन। ऊ अपना आप के महान ज्ञानी समझलन। उनकरा कईल गईल सवाल के जवाब केहू ना दे सकेला ऐसन धोखा में रहेलन। ऐसे बहस करे वाला, सवाल करे वाला, तंग करे वाला, हमरा सवाल के जवाब केहू ना दे पाई सोचे वाला लोगन से मुलाकात होखत रहेला। एक दिन एगो आदमी ट्रेन में यात्रा करत समय बाइबल पढ़त रहले। ऐसे बाइबल पढ़े वाला व्यक्ति से सामने वाला आदमी, ओहो ई बाइबल पढ़त हूँ तो क्रिश्चियन होखी है, केहू तरह से इनके परेशान करब, ई सोच करके वो बाइबल पढ़त पढ़त ए बीच में ट्रेन में केहू वो चिकन पीसेस बेचला से चिकन पीस के पैकेट के खरीद रहले, बाइबल के रखले, चिकन पीस खात रहले। जब वो खात रहले तो सामने वाला कहले, काजी तोहरा बाइबल में कुछ बात समझ में ना आवेला ना? समझ में ना वाला बात कुछ बाइबल में बा ना? फिर समझ में ना वाला बात परमेश्वर बाइबल में काहे रखले? वास्तव में ये बाइबल के समझे खातिर परमेश्वर लिखौलन तब जौन मनुष्य के समझ में ना आवे उ काहे लिखौले? ए रीति से वो बहुत ज्ञानी हमें वैसे सवाल करत रहले। ऐसे सवाल करत उ आदमी तब चिकन के पीस खात खात जवन हड्डी रहल उ किनारे रखे लगलन। ऐसे जब वो हड्डी के अलग रखत रहले, सामने वाला आदमी के गुस्सा आवत रहे, काहे जी हमारा सवाल के जवाब दिहला बिना हड्डी के किनारे रखत हवा? फिर भी ई हड्डी के करा खाती बाटे ऐसे पूछले। तब उ कहले, का जानत हई एमा जवन मांस बा हमरा खातिर बा। हमरा घर में कुत्ता बाटे, उ भौंकत रहेला। भौंके वाला कुत्ता के थोड़ा काम देवे खातिर ई हड्डी हम अलग रखत बानी। ऐसे ही कुछ भौंके वाला कुत्ता होखेलन, उनके भी कुछ काम देवे खातिर परमेश्वर बाइबल में ना समझ में आवाला विषय रखले बड़े तोहरा जैसन खातिर। ऐसे उ कहले, अब सामने वाला का हमें बताई? ई हमें यही से कुछ लोग बहुते ज्ञानी बाटे, समझदार बाटे सोच के उनकरा कईल गईल सवाल के जवाब केहू ना दे सकेला ऐसन उ समझेलन। बाइबल बतावेले, प्रिय भाई और बहन लोग, परमेश्वर नईखन ऐसन के सोचेला? मूर्ख अपना मन में ई सोचत रहेलन। यही से परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के सृष्टि के विषय में, परमेश्वर के व्यक्तित्व के विषय में, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बहुत के सवाल बा। वो सवाल करके सोचलन कि हमनी के महाज्ञानी बानी जा। बाकी बाइबल उनकरा बारे में का बतावेले? भजन 14 के हमनी का पहला वचन में देखे लिंजा। वही समय भाई और बहन लोग, आत्मिक जीवन में जब हमनी के आगे बढ़े लिंजा तो बहुत से लोग हमनी के विश्वास के विषय में सवाल करेलन जा। हमनी से सवाल करे वालन के जवन हमनी के जवाब देवे के बा उ जबान से नहीं, हमन के जीवन से जवाब देब जाता कितना अच्छा हुई। पढ़ाई करत समय हमारे एगो मित्र रहले, उनकरा के अच्छा से मालूम रहे कि हम बाइबल पढ़िला, प्रभु पर विश्वास कैले बानी कह के। यही से उ तक कुछ विषय में वो हमके सतावत रहले, परेशान करत रहले परमेश्वर के विषय में सवाल करके। वही से में उनका टैलेंट का रहे, कैसन आदमी हमें वो, उनकरा हाथ में एगो पेंसिल मिल जा बस, उनके एगो सफेद पेपर मिल जा बस, अश्लील तस्वीर के वो बनावत रहेलन। नंगा तस्वीर अपना हाथ से वो बनावल करत रहले। उनके पेंसिल पेपर मिलला के देरी बस रहे। गंदा फोटो। सामान्य रूप से जब हम पढ़त रही, हमारे एगो सब्जेक्ट रहे इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो में हमनी का हमेशा ड्राइंग बनाई जा, पेंसिल रखी जा। हमनी के पास पेपर है, हमनी का इंजीनियरिंग के ड्राइंग बनाई जा। बाकी उ तो लड़का गंदा चित्र बनावत रहले। उतने नहीं, उनकर जीवन बहुत गंदा रहे। कॉलेज से बाहर जाके मन मर्जी से घूमल, गंदा काम के कईल, ई उनकर काम रहे। उनकरा और हमारा बीच में
विश्वास के विषय में वाद विवाद होत रहे। का बा यीशु मसीह के महानता, का बा यीशु मसीह में रहल विशेषता, उ सवाल करो हम जवाब देत रहली। वो ऐसे सवाल करत रहले, हम उनके जवाब देते रहली। तब कहले यीशु मसीह से हमारे ईश्वर ही महान बाड़े ई कह के अपना विश्वास के प्रकट करे के कोशिश करते रहले। हम मना उनके ना कैली, और वही समय हम जेकर पर विश्वास करेली उनके बुरा कह के वो हमरा के परेशान करे के कोशिश कैलन। तो हम एगो बात कहली, सुना तू यीशु मसीह के बारे में बहुत बात कहत रहा, हम एक ही बात तो के कहब, का हुए बताई। हम जवन कुछ बानी वो यीशु के जरिए हई। तू जवन कुछ बाड़ा तू विश्वास करे वाला भगवान के जरिए, एकरा से ज्यादा का बात करी, ऐसे कहली। ये बात सुनला के बाद में उनका मुंह से कहू बात ना निकलल, काहे कि उनके हमार जीवन मालूम रहे। एगो स्टूडेंट के रूप में हम कैसन जीवन जियत रहली। हम बदमाश हई और बिगड़ल लोगन के साथ संगति ना करत रहली। उनके एगो और बीमारी रहे, गंदा और अश्लील तस्वीर देखला के। बाजार में अश्लील तस्वीर देखे वाला किताब देखला से बस ओके तुरंत खरीदत रहले, खरीदल नहीं। आके हमारा पास आके जब बाइबल हम पढ़ी तो वो अश्लील किताब लिया करके ऐसे करके देखत रहले ताकि हम बहुत देखी ओके। वो कितनो कोशिश करे हम ध्यान ना दें तो हम बाइबल पढ़ी तो उनके अच्छा से मालूम रहे। हम जेकरा पर विश्वास करे बानी परमेश्वर हमके पवित्र जीवन जिए खातिर बनौले बाड़े। उ जवन मानत रहले आस्था और विश्वास के उनके ऐसन बना दिहलस। वही दिन उनकरा वाद विवाद के हम एक ही जवाब दिहली, हम जवन कुछ भी बानी प्रभु यीशु मसीह के जरिए, और तू जवन बाड़ा ओकरा जरिए जवन तू विश्वास करेला वो भगवान के जरिए हुआ। ऐसे ज्यादा का कहीं। प्रिय भाई और बहन लोग, वही दिन से कबहू भी वो परमेश्वर के बारे में वाद विवाद ना कैले। हमनी के चारों ओर के लोग बहुत से वाद विवाद करी है, ओकर जवाब हमनी के जीवन है। ये बात के मत भूली। अय्यूब 15 अध्याय 3 वचन के पढ़त हई, का उ निष्फल वचन से या व्यर्थ बात से वाद विवाद करस, या व्यर्थ बात से वाद विवाद करें। कुछ लोग बहुते वाद विवाद करत रहेला, मुकाबला करेलन, वाद विवाद करेलन, ओकरा के सामान्यतः आर्गुमेंट कहल जाला। हम पूछत हई, आज हमनी के बीच में केहू बा का बेकार के बात से वाद विवाद करे वाला, अनावश्यक बात से बेकार में झगड़े वाला बाड़े का? कई बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होखेला, छोट छोट कारण ही कितना बढ़ जाला। जरूरी बा का? भाई भाई के बीच में विवाद अंत में कहाँ चल जालन, बहुत दूर तक। उ लकड़ी उठावलन, उ लाठी उठावलन, ओकरा बाद उ चाकू उठावलन। का ई जरूरी बा कहल का? छोटी छोटी बात खातिर लड़ाई, छोटी छोटी बात खातिर कलह, छोटी छोटी बात खातिर विवाद जरूरी बा का? बाइबल बतावेले व्यर्थ बात से वाद विवाद करिंजा, निष्फल वचन या व्यर्थ बात से वाद विवाद करिंका। बाकी परमेश्वर के भय मानल छोड़ देतन, बाकी परमेश्वर पर ध्यान लगावल दूसरा से छोड़ावेला। तू अपना मुंह से अपना अधर्म के प्रकट करेला और दुष्ट लोगन के बोलला के रीति पर बोलेला। हम त नाही बाकी तुहार मुंह ही तोहके दोषी ठहरावेला और तुहार ही वचन तोहके साक्षी देवेला। तुहार मुंह ही बतावत हवे कैसन व्यक्ति हवा। ई विषय जानत हई, रउआ का है और बुद्धि का है और व्यक्तित्व का है, इहे बतावेला। दुनिया में केहू के बतावला के जरूरत नहीं के 10 मिनट बात करी सब कुछ पता चल जाला। राउर बात रौरी व्यक्तित्व के बतावेला। अपना जीव के बस में ना कर पावला से सुनी भाई और बहन लोग, नष्ट के कष्ट के मोल लेब तू। आज राउर बहुत से कष्ट, विपत्ति, आर्थिक तंगी, दुर्घटना के कारण का बात जानत हई? ई जीव ह। राउर जीव ठीक नहीं खे, यही से ये जीव के वश में नहीं कर पावत, यही से अपना ही हाथ से कष्ट के लियाइल बानी। थोड़ा जीव के बस में कैला से कितना अच्छा होई। फिर से याद करावत हई, राउर जुबान अच्छा भइला से बताई का ह? थोड़ा जोर से बोली, थोड़ा जोर से बोली। रउआ ठीक से जवाब नहीं देत। राउर जुबान ठीक होई तो राउर घर भी ठीक होई। जुबान ठीक भइला से राउर घर भी ठीक से रही। जौना गृहिणी के जीभ ठीक ना होई ओकर घर में शांति ना होई।
जौना पति के जीभ ठीक ना होई वो घर में शांति ना होई। जौना लड़कन के जीभ ठीक ना होई वो घर में शांति ना होई। जीभ के विषय में सावधान। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत सीधा और साफ रीति से बात करे खातिर के राउर धन्यवाद स्तुति करत हई। जीभ से सावधान, नींद से सावधान, स्त्री से सावधान। रउआ हमनी के सावधान कली, बाकी हमनी को सावधान ना रही जाता वो कितना खतरा बा। जाने और समझे के अनुग्रह हमनी के रउआ देई। आज बोल गईल वचन पिता, हमनी के जीभ के ठीक करे के बा, हमनी के नींद ठीक करे के बा। वैसे ही हमनी के प्राण आत्मा शरीर में रहे वाला अपवित्रता के दूर करे के बा। रउरी इच्छा के अनुसार हमनी के जिए खातिर अनुग्रह चाही। अनुग्रह कर दे पिता, यीशु के नाम से मांगत हई पिता, आमीन। भाई और बहन, रउआ सबके सलाम। रउआ अच्छा है। कलवरी आवाज 2003 में शुरुआत भइल और आज 2023 के 20 बरिस हो चुकल बा। प्रिय रउआ ये टीवी प्रोग्राम से प्रेम कैली, प्रोत्साहित कैली, प्रार्थना कैली और उतने नहीं अपना भेंट के जरिए रउआ सब मदद कैली। यही से हम रउआ सबके पूरा दिल से धन्यवाद करत हई। आज एक कार्यक्रम के जरिए हजारों और करोड़ों लोगों तक जीवित परमेश्वर के अद्भुत सुसमाचार के पहुंचावे खातिर रउरी जरिए कैल गई मदद खातिर हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और यही समय हमनी कही कलवरी आवाज के कार्यक्रम भोजपुरी में ही ना, भारत देश में बोले वाली हर एक मुख्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के हम पहुंचा सकें परिश्रम करत हैं। वैसे ही हर महीना लगभग 650 टीवी कार्यक्रम के प्रसारित करत हैं जा। बोझ से भरल इस सेवकाई आगे जाए के बात निश्चित रूप से राउर सहायता, प्रार्थना और सहयोग बहुत जरूरी बा। एगो कार्यक्रम के प्रसारण खातिर अनेक चैनल के माध्यम से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक एगो कार्यक्रम खातिर खर्चा करे के पड़ेला। प्रभु यदि रउआ के अगुवाई करें तो ये टीवी कार्यक्रम के मदद करे खातिर रउरी मन में बोझ दिहला से निश्चय प्रार्थना करके ये सेवकाई के मदद करी। हम चाहत हई प्रिय हैदराबाद में हर शनिवार के होखे वाला स्पॉन्सर मीट में रउआ शामिल होके रउरी परिवार की ओर से एगो टीवी कार्यक्रम के सहायता कैला के जरिए सुसमाचार के लाखों लोगन तक पहुंचाई। हम विनती करत हई प्रिय ये हफ्ता में परिवार में केहू को जन्मदिन बाका या परमेश्वर रउरी जीवन में कोनो शुभ काम कैले हमें का, रउरी प्रार्थना के जवाब देले हमें का, देले हुआ अंतकार धन्यवादी होके कलवरी आवाज के मदद करब या परमेश्वर संतान के आशीष देले, नामकरण करे के होके, अक्षर अभ्यास करे के हो, अन्न सेवन करे के होके, ये शुभ काम के हमारा हाथ के जरिए रउरी बच्चन के जीवन में करवावे के आशा करत हई। तो शनिवार के कलवरी के आवाज के सहायता करके रउरी जीवन के शुभ काम के हमारा साथे खुशी मनावे खातिर रउआ सबके हम प्रेम से स्वागत करत हई। यानी हमारा परिश्रम में रउआ सहभागी होके अपना खुशी के बांटी, रउरी खुशी में हम सहभागी होके रउरी खुशी के पूरा करे के बा। दिल से चाहत हम ये अद्भुत परमेश्वर के सुसमाचार के संसार के पहुंचावे के प्रक्रिया में रउरी प्रार्थना और उत्साह के चाहत हम प्रभु में राउर प्रिय सतीश कुमार। शालोम। कलवरी प्रेयर टावर में राउर स्वागत बा।
यदि तोहन लोग में से 2 जना पृथ्वी पर एक होके कोनो बात के मगबत तो ऊ हमारा पिता की ओर से जौन स्वर्ग में बाड़ा उनकरा खातिर हो जाई। ऐसा यीशु मसीह हमनी के सिखौले। रौरी साथ मिल के रौरी जरूरत खातिर प्रार्थना करे खातिर के प्रभु के सेवक डॉक्टर पी सतीश कुमार के जरिए शुरू भइल अद्भुत सेवकाई है कलवरी प्रेयर टावर। रउआ कौनो राज्य के हुई, कौनो भाषा बोली, रौरी साथे मिल के रौरी भाषा में रौरी जरूरत खातिर 24 घंटा प्रार्थना करे खातिर प्रार्थना योद्धा तैयार बने। हर रोज 5000 से ज्यादा हमारी पास प्रार्थना विनती आवेला। प्रभु के सेवक प्रार्थना करेलन, प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करेलन, पूरा कलीसिया मिल के प्रार्थना करेले। प्रभु अद्भुत काम करत हमें। यदि रउआ के प्रार्थना के जरूरत बा तो स्क्रीन पर दिखावल नंबर पर कॉल करी। हमहन के प्रार्थना योद्धा के साथ मिल के प्रार्थना करी और प्रभु से जवाब पाई। प्रार्थना के जरूरत खातिर हमार संपर्क के नंबर बाटे 9100901080। सब करा के उद्धार का मौका देवे खातिर के 17 भाषा में प्रभु के सेवक वचन सुनावलन और प्रार्थना करेलन। जैसे कि वचन में लिखल बा, रोज रोज उनके उद्धार के सुसमाचार सुनावत रह। वचन के मुताबिक होखे वाली ये अद्भुत सेवकाई के रउओ भागी हो सकीला। बहुते लोग खातिर आशीष के कारण बनी और प्रभु के आशीष के पाई। प्रार्थना के जरूरत खातिर संपर्क के नंबर के मत भुलाई 9100901080। हमार पता बा